माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो मैंने सोचा कि आज बहुत दिनों बाद अपना जो रूटीन व्लॉग है वो आप लोगों से शेयर करते हैं। और बहुत दिनों बाद मैं कम बैक कर रही हूँ अपने व्लॉग के साथ। और क्योंकि अभी सिर्फ शादी वाले ही जितने व्लॉग्स थे वो ही सारे चल रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो सारे मतलब मेरी मोबाइल की थोड़ी सी स्पेस अगर खाली हो जाएगी ना, तो फिर उसके बाद मैं सारे व्लॉग शूट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज है संडे, मैं आप लोगों को दिन भी बता देती हूँ। आज डेट कितना है? हाँ, आज है 8 जून और आज है संडे और ये 8 जून का व्लॉग है। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। अभी हम लोग वैसे मार्केट गए हुए थे, तो थोड़ी सी सब्ज़ी भाजी वगैरह लेनी थी। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ व्लॉग शूट करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, क्योंकि रिस्पांस बिल्कुल भी आता नहीं है। तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि इतनी सारी मेहनत करो। व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और जितना शूट करने में तो लगती ही है, उससे ज़्यादा एडिटिंग में लगती है। तो इसी वजह से बिल्कुल भी और मन नहीं करता है, क्योंकि आप लोग को देख लेते हो लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करते हो। अभी तक मेरी 1K की फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है। और ये चैनल को मुझे लगता है 2 ढाई साल या 3 साल से ये चैनल मेरा ओपन है। हालांकि मैं कंटिन्यू नहीं इस पर एक्टिव रहती थी, लेकिन 3 साल पहले का चैनल है ये। और अभी साल 1.5 साल से मैं कंटिन्यू एक्टिव होने के बावजूद अभी तक मेरी 1K की फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसी वजह से बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि मैं चैनल मतलब चलाऊं या फिर व्लॉग्स वगैरह कंटिन्यू करूं। फिर भी जब कभी कभी खुद ही डिमोटिवेट होती हूँ, खुद ही मोटिवेट हो जाती हूँ, तो फिर लगता है कि नहीं, चलो करना चाहिए। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर चिल्ली। और पनीर चिल्ली के लिए मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो, इतना सारा लहसुन बैठकर छीला है, आप ये देख सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी और मेरा व्लॉग भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत दिनों बाद अपना व्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट। और लाइट भी गई हुई थी, तो लाइट की वजह से ना तब से मैं वेट ही कर रही हूँ कि लाइट आए तो फिर मैं कुछ करूँ। और यहाँ पर सब्जियाँ मैं लेकर आई थी, आप देख सकते हो। शिमला मिर्च लेकर आई थी, अभी चिल्ली में लगेगी। इधर सारे बर्तन वगैरह मैं वॉश करके गई थी, तो शिमला मिर्ची, बैंगन और बीटरूट वगैरह मैं लेकर आई थी। तो सभी को मैंने वॉश करके रख दिया है। और इधर केला लेकर आई हूँ, जो सुबह में बनाना शेक बनता है हमारा। तो आज से मैं ट्राई करूँगी कि मैं सारे व्लॉग्स आप लोगों को मतलब कंटिन्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं और एक्टिव रहूं ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें है कॉर्नफ्लावर और ये है शेजवान चटनी। तो सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें लहसुन वगैरह और मिर्च में ही लगती है, क्योंकि लहसुन बहुत छोटे छोटे बारीक साइज़ में काटना पड़ता है, इसी वजह से। और गर्मी से हालत देखो पसीने से। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और व्लॉग में आप बने रहो। और बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, तो आई होप आपको ये व्लॉग काफ़ी पसंद आएगा। और चलो फिर बने रहो आप मेरे व्लॉग में। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लहसुन और मिर्च को बारीक कट कर लिया है और पनीर को भी क्यूब्स में काट लिया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, मतलब जो जो आपके पास सूखे मसाले हैं। और यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। कॉर्नफ्लावर का आप घोल बनाकर भी इसे कोट कर सकते हो। मैं इसी तरीके से ड्राई से कोट करती हूँ, ताकि ये बहुत अच्छे से कोट हो जाता है और बहुत अच्छे से, मतलब पनीर फ्राई होने के बाद ना क्रिस्पी हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से मैंने कोट कर लिया है। अब इसे हम लोग डायरेक्ट करेंगे फ्राई। और मैं ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई ही कर रही हूँ, क्योंकि ऑयल की कमी है। तो फिर आप दोनों कर सकते हो। अलट पलट कर आप अगर सेक लोगे तो फिर वो अच्छे से फ्राई हो जाती है। और लहसुन वगैरह को हमेशा मैं इस तरीके से बारीक कट करके ही डालती हूँ। आप अदरक भी हल्का सा लंबे लंबे इंचेस में काट कर आप डाल सकते हो। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। अभी ऑयल गरम करना था, इसी वजह से थोड़ा सा हाई है। बाकी इसे लो मीडियम पे पकाएंगे। और यहाँ पे देखो पनीर हो गई है फ्राई और कितनी क्रिस्पी हो गई है। आप इस तरीके से इसे खाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का सा मैंने उसमें नमक भी डाल दिया था। अब उसी ऑयल में मैंने लहसुन और मिर्च को डाल दिया है। ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन टाइप में हो जाएगा
तो फिर तब तक इसे भूनेंगे जब तक हम लोग यहाँ पे शिमला मिर्ची वगैरह कट करके रख लेंगे और प्याज को भी लंबे लंबे साइज़ में कट करके हम लोग रख लेंगे। और आधे पनीर का यूज़ मैंने दोपहर में किया था, तो इसी वजह से अभी थोड़ा सा पनीर कम दिख रहा है, लेकिन हमारे 2 लोगों के लिए इनफ है। आराम से हमारी पनीर चिल्ली बन भी गई थी, हमने खा भी लिया था, सुबह के लिए बच भी गई थी। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने शिमला मिर्ची और प्याज डाल दिया है और इसे भी हम लोग अच्छे से 3 से 4 मिनट पकाएंगे। पूरा हमें नहीं गलाना है। अब जब तक शिमला मिर्ची वगैरह पक रही है, हम लोग यहाँ पे सॉसेस को कर लेंगे रेडी। तो सोया सॉस मैंने डाला है, टमाटो केचप डाला है और शेज़वान चटनी ऐड कर देंगे और तीनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपके पास चिली सॉस है तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन शेज़वान चटनी इतनी तीखी होती है कि चिली सॉस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस इसे हम लोग चलाते भी रहेंगे और यहाँ पे सॉसेस को भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा उसमें पानी डालेंगे और थोड़ा सा उसे पतला करके यहाँ पे हम लोग मिक्स करके रख लेंगे। अब इसमें हम लोग पाउडर में क्या क्या डालेंगे, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाला है, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, ब्लैक पेपर जिसे बोलते हैं, और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। ज़्यादा मसाले इसमें जाते नहीं हैं। और पनीर जब मैंने कोट किया था उसी टाइम मैंने किचन किंग वगैरह डाल दिया था, तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और यही है कि थोड़ी सी मेहनत हो जाती है और बर्तन थोड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कम से कम बर्तन यूज़ किए हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो मैंने सॉसेस मिक्स करके रखे थे उसे हम लोग डाल देंगे। अब आप यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकते हो, जैसे सॉसेस को आप हाई फ्लेम पे में भी आप उसे फ्राई कर सकते हो ताकि एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए, आई मीन सॉटे कर सकते हो तो ताकि एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए। और आप इस तरीके से भी लो फ्लेम पे भी कर सकते हो, लेकिन जब वो स्मोकी फ्लेवर हम लोग करते हैं तो उसके लिए फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, जैसे मार्केट में लोग बनाते हैं। तो इसी वजह से तो मैं कुछ इस तरीके से ज़्यादातर बनाती हूँ, तो ये भी काफ़ी अच्छी बनती है। मैंने ये साथ के साथ ही कॉर्नफ्लावर यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसमें क्या है, पनीर डालने के बाद आप कॉर्नफ्लावर ऐड होता है और इसमें मैंने पहले ही ऐड कर दिया ताकि ग्रेवी के साथ वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा और हम लोग पानी डालेंगे और 1 से 2 मिनट बस ढककर पकाएंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लावर डाल दिया है ना, तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है। अब जब तक वो 1-2 मिनट उधर पक रही है, यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए थे घर पे, तो वो दूध लेकर आ गए थे। मैंने बोला लगे हाथ दूध को भी गर्म करने के लिए रख देती हूँ इंडक्शन पे, तो इधर अपना ये काम भी होता रहेगा। तो यहाँ पे मिक्सर का प्लग लगा हुआ था, तो उसे हटाकर मैंने इंडक्शन का प्लग लगाया और इसे हीट मिल्क पे टेम्परेचर पे मैंने रख दिया। यहाँ पे देखो सब्ज़ी मेरी बन गई थी, गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया था और कितनी डिलीशियस दिख रही है, यम्मी दिख रही है, आप देखकर ही पता लगा सकते हो। और ये वाली रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करना। अब फटाफट से आटा भी मैंने गूँथ लिया था, यहाँ पे आ गई थी रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि अगर चिल्ली वगैरह बनाओ ना, चाहे वेज चिल्ली हो या फिर जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए, उनके साथ गर्मा गर्म ही रोटियाँ ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे कोई भी वेदर हो, गर्मी का टाइम हो या ठंडी का टाइम हो। और जब कुछ अलग सी रेसिपी बनती है तो मन करता है कि कब जल्दी से बने, कब जल्दी से हम लोग खाएं। तो बस यही सारी चीज़ें, फटाफट से रोटियों को भी सेक लूँगी और साथ के साथ ही रोटियों में घी भी लगा दूँगी। अभी हस्बैंड आ गए थे तो वो वॉशरूम वगैरह गए थे नहाने के लिए, क्योंकि अभी ड्यूटी वगैरह से आकर भी ना इतनी गर्मी हो जाती है कि नहाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ना रोटियों में घी लगाते लगाते जो मैंने वहाँ पे घी रखा साइड में, तो वहाँ पे ऑयल का बाउल रखा हुआ था, वो मेरे हाथ से लग गया, थोड़ा सा ऑयल फैल गया था। उसके बाद पूरे किचन को मैंने अच्छे से साफ़ किया, आप देख सकते हो पूरा सर्फ पानी लेकर साफ़ किया। और बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाता है, जितना सोचती हूँ जल्दी जल्दी करूँ, सारे काम निपटाऊँ, रात को फ्री हो जाऊँ, लेकिन क्या है कि यही सब चीज़ें होती है तो काम बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर जितनी सब्जियाँ रखी हुई थी उन सबको मैंने इस टोकरी में रख दिया और जितने भी बर्तन थे उसे बर्तन स्टैंड में सेट कर दिया। यहाँ पर स्लैब को कर दिया है खाली। अब यहाँ पर मैं सर्व कर रही हूँ खाना। उसके बाद अब क्या है ना, थोड़ा सा काम निपट जाएगा तो मैं रिलैक्स होकर खा सकती हूँ। एवरीवन, अभी हो गई है सुबह और अभी बज रहे हैं 8 एंड जस्ट मेरा योगा वगैरह कंप्लीट हुआ है। मैं यहाँ पर बैठ के कर रही थी योगा। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, तो बस मैंने शॉर्टकट से ही कर लिया। हालांकि आज हस्बैंड को जल्दी निकलना था अपने ऑफिस के लिए, तो फिर वो जल्दी से निकल गए, तो बस उनको नाश्ता वगैरह देने में जल्दी जल्दी से करना पड़ा। और उठ तो जल्दी गई थी, लेकिन आज योगा मेरा लेट हुआ है। तो ऐसे तो सबसे पहले उठकर मैं योगा ही करती हूँ, तो सारा डिटेल मैं किसी और ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। और पंखा चल रहा है, उसके बावजूद इतनी गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है, क्योंकि योगा करते करते ऑफ कोर्स गर्मी लगने लग जाती है। और पीछे देखो कपड़े कितने सारे पड़े हैं फ़ोल्ड करने के लिए, सब धुल कर रखे हैं मैंने। तो यहाँ पर बस
इस तरह से तकिए के सहारे मैं भजन लगा रहती हूँ भगवान जी का, और बस अपना योगा भी करती रहती हूँ। तो इसी तरीके से एक सुबह सुबह जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो हमारे बॉडी में जाती है, हमारी माइंड में जाती है, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट, वरना फिर रह जाएगा। और हस्बैंड तो अपना ऑफिस जा चुके हैं। अब मैंने भी ब्रश वगैरह कर लिया है, चाय वगैरह मैंने अभी बंद कर दिया है, चाय नहीं पी रही हूँ। और उनको स्प्राउट्स वगैरह दिया था और शेक बना कर दिया था, तो वो शॉर्टकट में सुबह सुबह तो ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है ना, तो मैंने शेक वगैरह सब कुछ बना के मैंने रख लिया है। यहाँ पर किचन वगैरह फिर से सुबह एक क्लीन कर लिया है मैंने, बस बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन वॉश करूँगी। तो चलो अब योगा करके थक गई, अब पानी वानी पीती हूँ और थोड़ा सा कुछ खाने का देखती हूँ, फिर अपने काम में लगते हैं। तो अब बने रहो मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पर कर लिया है मैंने फ्रिज को ओपन, और सब्जियों में से निकाल रही हूँ अपने लिए बीट रूट, ताकि सुबह सुबह अभी मैं चाय वगैरह नहीं पी रही हूँ, तो एक सुबह सुबह होता है ना खाली पेट अजीब लगता है ब्रश करने के बाद स्पेशली, तो लगता है कि कुछ खाने की ज़रूरत है, या फिर कुछ, मुझे तो ज़्यादा लिक्विड चीज़ों की मतलब एडिक्शन लगती है कि अगर सुबह सुबह कुछ भी मिल जाए, आई मीन शेक हो जाए या फिर नींबू पानी हो जाए या फिर चाय हो जाए, तो कुछ भी चीज़ें हैं, तो बस अब इसीलिए मैंने चाय को ना अभी रिप्लेस कर दिया है, और उसकी जगह पे मैं वार्म मिल्क ले लेती हूँ हल्दी वगैरह डालकर। पर मैंने ले लिया है बीट रूट, और ये स्प्राउट्स मैंने हस्बैंड को दिए थे खाने के लिए, तो उन्होंने बस थोड़ा सा छोड़ दिया था, तो मैंने उसी प्लेट में ले लिया है। और अभी ये खाकर थोड़ा सा पानी पी लूँगी। और ये सारी चीज़ें सुबह 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 स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है आपके हेल्थ के लिए। तो चलो अब इसे खाते हैं, उसके बाद अपने काम में लगूंगी, फिर नाश्ता वगैरह का बाद में देखती हूँ, नहाने के बाद मैं नाश्ता करूँगी। अभी ये बस सुबह सुबह जैसे एक होता है ना, खाली पेट नहीं रहना चाहिए बहुत देर तक, तो इसी वजह से मैं ये खा लेती हूँ। आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो, लेकिन अभी गर्मी का टाइम है तो मैं ड्राई फ्रूट्स अवॉइड करती हूँ। और हालांकि आप उसे भिगो कर खा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो अवेलेबल रहता है तो मैं ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ, या फिर ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है तो मैं ये खा लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि चाय वगैरह बिल्कुल भी सुबह सुबह ना लूँ, क्योंकि चाय की मेरी आदत बहुत गंदी वाली थी, और अभी भी है, लेकिन बस थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ सुबह सुबह स्पेशली खाली पेट। बाकी दोपहर में या फिर शाम में अगर पी रही हूँ तो मैं वैसे भी 2 टाइम ही लेती थी, सुबह और शाम। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब सिर्फ शाम में लूँ, क्योंकि दोपहर का खाना वाना रहता है पेट में, तो शाम में पीने में वैसा कुछ हर्ज नहीं है। लेकिन जो सुबह हम लोग पीते हैं ना, तो रात से मतलब पेट हमारा खाली ही रहता है, तो उस टाइम नहीं पीनी चाहिए। वैसे भी चाय कॉफ़ी एसिडिक होती है, कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से तो मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो चलो अब अपना हेल्दी हल्का सा स्नैक्स वगैरह आप जो भी बोलो उसे इंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद लगते हैं काम में। तो हल्का फुल्का स्नैक्स या ब्रेकफास्ट जो भी बोलो आप, उसे खाकर मैं लग गई थी अपने काम में। थोड़ा सा पेट में कुछ चला जाता है ना, तो एनर्जी आ जाती है काम करने की। तो यहाँ पर आज मैं बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, बस बेडशीट को अच्छे से बिछा लूँगी झाड़ कर, क्योंकि ये मैंने कल ही बिछाया हुआ है, और नेक्स्ट डे भी मुझे हेयर वॉश करना है, तो जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन बेडशीट मैं चेंज करती हूँ, तो इसी वजह से आज नहीं कर रही। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने जो ये हम लोग रात में चादर ओढ़ने के लिए लेते हैं, तो उसे हमने फ़ोल्ड कर लिया है, और सारे पिलो को एक साइड करके अच्छे से बेडशीट को निकाल कर इस तरीके से मैट्रेस को मैं झाड़ देती हूँ। पता नहीं डेली मतलब इतने डस्ट कहाँ से आ जाते हैं, और मैट्रेस वगैरह पे तो खैर नहीं दिखता है, लेकिन जो बेड के साइड में जहाँ मैं अभी पोंछ रही हूँ इन सब चीज़ों पे मतलब इतना ज़्यादा डस्ट दिखने लगता है ना। हर दिन मैं डस्टिंग करती हूँ, हर दिन, एक दिन भी स्किप नहीं होता है। तो यहाँ पे फटाफट से बेडशीट को मैंने बिछा दिया है, और पिलोज़ को अपनी जगह पे रख दिया है। बेड वगैरह बन जाता है ना, तो आपका पूरा कमरा साफ़ लगने लगता है, और वही आप पूरे घर की सफाई कर लो और बेड आपका मैसी फैला रहेगा, तो बिल्कुल भी लगेगा कि आपकी कुछ साफ़ सफाई हुई ही नहीं है। तो अब यहाँ पे हल्का फुल्का डस्टिंग करके मैंने मिरर को भी कर दिया है साफ़, ड्रेसिंग को भी हल्का सा पोंछ दूँगी। और ये सारी चीज़ें मेरी डेली रूटीन में होती है, क्योंकि सामान डेली इधर उधर फैल ही जाता है, तो बाकी चीज़ों को अपनी जगह पे सेट करना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए,
तो अभी मैंने मेरे फ़ोन में ना इस तरीके का चैन लगा हुआ है, वही चैन आपको कैमरे में दिख रहा होगा। फ़ोन को अभी सेट करने की मतलब मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह नहीं है ना, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो कहीं भी फ़ोन को रख कर इस तरीके से मैं व्लॉग शूट करती हूँ। इतना ज़्यादा मेहनत हो जाता है ना, कभी कभी तो मुझे जगह ही नहीं समझ में आता है, और कितनी बार तो इसी तरीके से मेरा फ़ोन गिरा भी है, डैमेज भी हुआ है। और समझ ही नहीं आता है कि मैं सोचती हूँ कि 1K की जब फैमिली कंप्लीट हो तो शायद मैं ले लूँ एक ट्राइपॉड, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट ही नहीं करते हो, बस वॉच करते हो, सब्सक्राइब कोई करते ही नहीं हो। सब्सक्राइबर तो मेरे बिल्कुल भी नाम मात्र बढ़ ही नहीं रहे हैं, मतलब अटक गए हैं एक जगह पे आके। तो इतनी मेहनत करने का भी ना कोई फ़ायदा समझ में नहीं आता। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैंने यहाँ पे सभी प्लांट्स में पानी दे दिया, और आज मेरे अपराजिता में एक फूल भी आए हुए थे। वो अपराजिता का पौधा अभी न्यू खिला है, तो मतलब वो पौधा अभी न्यू है, तो छोटे से ही पौधे में मतलब 2-3 फूल आ जाते हैं डेली। और यहाँ पर आ गई थी बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए, जो थोड़े से नाश्ते के बर्तन थे, और मतलब हस्बैंड जो खावा कर गए थे, और रात के भी हम लोग खाने के बाद 1-2 बर्तन रख देते हैं। कभी कभी मन नहीं होता ना कि खाना वाना खाने के बाद कुछ आके फिर से वापस काम करो। बस किचन में हमेशा साफ़ करके सोती हूँ, बर्तन 1-2 रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फटाफट से यहाँ पे सभी बर्तनों को मैं कर लेती हूँ वॉश। और आज ज़्यादा काम मुझे नहीं करना है, क्योंकि एक दिन पहले मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग की थी। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह निपट जाएगा। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, काम करने के दौरान ऐसा लग रहा था कि कब जाकर मैं नहाऊं। तो बस ये काम निपटा कर मैं फटाफट से जाऊंगी नहाने के लिए, और नहा लूँगी तो हो जाऊंगी फ्रेश। और ये मेरा नाइट टू मॉर्निंग जो रूटीन होता है वो मैंने आपसे शेयर किया है। मैं आ गई हूँ नहा वहा कर, और हो गई हूँ थोड़ा सा रेडी, और अभी बज रहे हैं 10। अब जा रही हूँ नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि अभी पूजा करना नहीं है। कल शैम्पू करके नहाऊंगी तो कल से फिर पूजा पाठ करूँगी, और कल ही फिर बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, इसलिए आज मैंने बेडशीट भी चेंज नहीं की। और 10 नहीं 10:15 हो रहे हैं, तो ये घड़ी हाँ 10 मिनट फास्ट है, तो 10:15 हो रहे हैं। और मेरी लिपस्टिक देखो मेरे टॉप से पूरी मैचिंग जा रही है। तो अभी ये जो न्यू वाला फ़ोन है ना, इससे आई होप कि आपको ये क्वालिटी व्लॉग की काफ़ी अच्छी दिख रही होगी, क्योंकि इसकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इस फ़ोन का मैंने रिव्यू वगैरह सब चीज़ आपसे शेयर किया हुआ था, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस फ़ोन से व्लॉग बनाने में। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना गाइस कि क्या ही बताओ। आज क्या 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही है। और इसीलिए सुबह थोड़ा सा ही काम करने पे ना बिल्कुल मतलब इतनी गर्मी लग रही है कि लग रहा है कि कब नहा वहा कर फ्री हो जाऊं। तो इसीलिए अभी मैंने ना ऐसे हाफ़ पैंट ही पहना हुआ है, क्योंकि फुल ट्राउज़र में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और वैसे भी घर पे ही रहना है, कौन सा कहीं बाहर जाना है। तो अब गला भी सूख रहा है, अब जा रही हूँ मैं अपना शेक पी लेती हूँ। ये मैंने शेक बनाकर फ्रिज में रख दिया था, तो इसे थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए बाहर रखते हैं, जब तक हम लोग अपना स्प्राउट्स रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्प्राउट्स में मैं निकाल लेती हूँ खीरा और टमाटर, प्याज भी है कटिंग। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस हल्का फुल्का नाश्ता करके उसके बाद दोपहर का खाने में क्या बनेगा वो देखती हूँ। और मिर्च एक ही डालूँगी, क्योंकि अभी सिर्फ अपने लिए ही बनाना है। तो चलो फिर आप बने रहो मेरे व्लॉग में। अब एक हाथ से फ़ोन, एक हाथ से ये सारी चीज़ें पकड़ना थोड़ा सा वो हो जाता है। तो गाइज़ अब मैं आ गई थी यहाँ पे अपना स्प्राउट्स रेडी करने के लिए। यहाँ पे कट कर रही हूँ प्याज को, और यहाँ पे आपसे बातें करते हुए भी मैं कर रही थी, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने खीरा कट कर लिया है, प्याज टमाटर हरी मिर्च सब कुछ डाल दिया है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे नमक डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा किचन किंग मसाला डालेंगे। दैट्स इट। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास नींबू है आप वो भी डाल सकते हो, धनिया पत्ती है तो आप वो भी डाल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा चटपटा और टेस्टी हो जाता है। और स्प्राउट्स देखो अंकुरित भी हो गए थे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, आपको तो इसके बेनिफिट्स पता ही होंगे। तो बस अब मेरा नाश्ता हो गया है रेडी, और शेक भी फ्रिज से निकालने के बाद नॉर्मल हो गया था, तो मैंने इसे निकाल लिया है। पूरा 1 गिलास है, आप देख सकते हो। तो यही मेरा ज़्यादातर डेली का नाश्ता होता है, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट भी होता है ये सारी चीज़ें। सुबह सुबह नाश्ता थोड़ा सा भरपेट करो, लेकिन हेल्दी करो, ऐसा नहीं कि तली भुनी चीज़ें खाओ। तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा नाश्ता आ चुका है, आप देख सकते हो। अब चलो नाश्ता करते हैं इंजॉय, और कितना हेल्दी ब्रेकफास्ट है आप देख सकते हो।
तो बस इसी तरीके से हमारा डेली का ब्रेकफास्ट यही रहता है। बस उसके बाद 1 घंटे बाद मैं लंच की तैयारी में लगूंगी। और कितना ज़्यादा यम्मी लगता है ये आपसे छुपा नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से आप भी डेली बनाकर खा सकते हो। अगर आपके पास टाइम की कमी है, आपको जल्दी है, कहीं ऑफिस है या फिर कुछ भी है, हड़बड़ी है, तो आप इस तरीके का नाश्ता अपना ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। और बहुत हेल्दी भी होता है, बहुत जल्दी भी बन जाता है। और अभी देखो सुबह के 10 बजे तक मेरा घर का सारा काम हो चुका है। और तो कुछ इसी तरीके से मैं अपना डेली हेल्दी ब्रेकफास्ट करना ही प्रेफर करती हूँ। और बनाना शेक तो मेरा डेली रूटीन में रहता है, डेली, मेरे भी और मेरे हस्बैंड का भी। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं और व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना है आपको आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा। बहुत दिनों बाद मैंने अपना रूटीन व्लॉग शेयर किया है, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड लव योर सेल्फ ऑलवेज।